तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं हॉग्वर्ट्स लेगेसी। तो जैसा कि आप लोग को याद होगा, लास्ट वीडियो में हमने हर्बोलॉजी और पोशंस की क्लास की थी और मैंने आपको स्टोरी का रिकैप दिया था। तो आज की इस नई वीडियो में हम लोग स्टोरी में आगे प्रोग्रेस करेंगे। तो चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको याद होगा, रैनरॉक नाम का एक गॉब्लिन हमारे पीछे पड़ा है क्योंकि हमें थोड़े एंशिएंट डार्क मैजिक के सीक्रेट्स पता है जो कि वो जान के इस पूरी दुनिया में कब्जा करना चाहता है। तो फिलहाल वो रैनरॉक हमारे ऊपर अपनी सेना भेज रहा है ताकि वो हमें मार सके। खैर, आज की वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारे हॉगवर्ट्स में होता है अनऑथराइज्ड ड्यूलिंग कंपटीशन। तो मैंने उसके 2 राउंड पहले ही खेल रखे थे और आज हम लोग उसका 3rd राउंड खेलेंगे और ये फाइनल राउंड होगा। अगर हम लोग इस राउंड में जीतेंगे तो हम लोग हॉगवर्ट्स के क्रॉस वॉन्ड चैम्पियन बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्रॉसवर्ड चैम्पियन बनने की कोशिश करेंगे। तो फ़िलहाल वो लूकन नाम का हमारा दोस्त है जो ये सब ऑर्गेनाइज़ करता है, उससे मिलके बात कर लेते हैं। तो ये आ गया लूकन। ठीक है, लूकन को पूछते हैं कि क्रॉस वॉन्ड की उसने तैयारी की है कि नहीं। ओके, तो लूकन ने हमारे लिए क्रॉस वॉन्ड ऑर्गेनाइज कर रखा है। तो मतलब आज एक मैच होने वाला है और इससे हम लोग क्रॉस वॉन्ड चैम्पियन बनेंगे। तो इसको हाँ कह देते हैं। कौन से पार्टनर के साथ जाएंगे? हम अपने दोस्त सेबेस्टियन के साथ खेलेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स 1v4 पार्टनर के साथ करना ज़्यादा अच्छा रहता है क्रॉस बॉन्ड में चैम्पियन। तो ये लोग हमारे साथ लड़ने वाले हैं और पहला राउंड गाइस, मैं पहला ट्राई हार चुका था पर मैं दूसरे ट्राई में जीत गया। तो ये है मेरे दूसरे ट्राई। तो ऐसे रीट्राई करना पड़ रहा था गाइस। सो लेट्स गो। तो ये दूसरा राउंड चालू हो गया है। तो लेट्स गो। तो इसमें हमारे पास 4 स्पेल्स है। तो पहले तो हमने डब्बा फेंक के मारा इनका प्रोटीगो तोड़ने के लिए। फिर मैं बेसिक अटैक कर रहा हूँ। लेवियोसा भी बीच में मैंने डाला था। ये मैं चैरलियट मॉरिसन को पूरा ख़त्म करता हूँ पहले, फिर दूसरे एनिमी पे जाएंगे और बस ये ख़त्म होने वाली है। एंडिंग। ओह, मेरे को लेवियोसा पड़ गया गाइस और ये लास्ट स्ट्राइक। चलो, एक एनिमी ख़त्म हो गई 1v4 में। ठीक है, हमें भी प्रोटेगो डालना पड़ेगा। अगर एनिमी की अटैक आ रही है और हमने प्रोटेगो लगाया तो एनिमी पे स्टूपीफाई लगता है जिनसे उनकी कर्स शील्ड टूट जाती है। जैसे कि अभी मैंने इस पे एरिक पे स्टूपीफाई लगाया था। देखो, मुझे लेवियोसा पड़ा है तो मुझे ये देखो वापस स्टूपीफाई डाला मैंने। बेसिक अटैक्स करे जा रहा हूँ मैं क्योंकि ऐसे टेंस मूवमेंट के समय हम बेसिक अटैक्स और बेसिक प्रोटेक्शन ही कर पाते हैं। मतलब एक्ियो और लेवियोसा तो बाद में डालेंगे। तो फ़िलहाल एक और डब्बा हमने फेंक दिया है। ओके, आई गेस ये एरिक मरने वाला है। तो ये हमारा दूसरा एनिमी होगा। अभी तक हमारी हेल्थ पूरी है। ठीक है, तो ये ख़त्म होने ही वाला है। ठीक है, अरे रे, इसने प्रोटेक्शन लगा दी पर हमने स्टूपीफाई डाल दिया। ओके, नाइस। तो दूसरा एनिमी ख़त्म हो चुका है। बस 2 एनिमी बचे हैं जिनको हमारा पार्टनर सेबेस्टियन भी उसको लड़े जा रहा है। इस पर भी हमने डब्बा फेंक दिया। तो ओके, हम पे लेवियोसा पड़ चुका है गाइस। अब हमें बचना पड़ेगा। ओके गाइस, तो सामने वाले एनिमीज़ ने भी अपना प्रोटेक्शन शील्ड लगा रखी है और सेबेस्टियन को भी मार पड़ रही है। कोई ना गाइस, हमने स्टूपीफाई लगा दिया यहाँ पे और ये तीसरा अपोनेंट भी ख़त्म। ठीक है गाइस, अब लास्ट अपोनेंट बचा है। इसके साथ 1v2 हो रहा है हमारा। अभी तक इसकी प्रोटेक्शन शील्ड को हम लोग तोड़ नहीं पा रहे हैं। लगता है लेवियोसा डालना पड़ेगा। लेवियोसा, ठीक है। अब दोनों भाई, अब तो गया भाई ये, अब तो ये गया। ठीक है गाइस, तो इस पर हमने बेसिक अटैक्स की स्पैमिंग कर दी है और इसी के साथ हम लोग बन चुके हैं क्रॉस वॉन्ड चैम्पियंस। तो गाइस, हम लोग जीत चुके हैं क्रॉस वॉन्ड चैम्पियनशिप। तो हम लोग बन चुके हैं हॉगवर्ट्स के क्रॉस वॉन्ड चैम्पियंस। तो ये पूछ रहा है कि वाओ तुम बन गए हो। तो हमने बोल दिया कि आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, यू नो। ठीक है, तो अभी हम लोग क्रॉस वॉन्ड चैम्पियंस बन चुके हैं। ओके, तो हमें प्राइज़ देने वाला है हमारा दोस्त। क्या प्राइज़ मिलेगी? ठीक है, एलिगेंट ओके, तो ये हमें कोई टोकन देने वाला है ऑफ सुप्रीम
ड्यूलिंग के लिए। तो हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए हमें थोड़ा सा एक टोकन मिल गया है। और फिर ये जो बच्चा है लूकन, ओके लूकन अब अपने मतलब ये सेकंड ईयर का बच्चा ही है गाइज, ये आई गेस ये ग्रिफिंडोर का सेकंड ईयर का बच्चा है। तो अभी अपनी हॉगवर्ट्स की पढ़ाई करने के लिए वापस चला गया है। तो इसी के साथ हम लोग क्रॉस बॉन्ड चैम्पियन बन चुके हैं गाइज। तो ठीक है, इसी के साथ हमारा लेवल अप हो गया है। अब देखते हैं हमारे पास और कौन सा दूसरा क्वेस्ट है। तो दोस्तों हमारी दोस्त नेटसाई, हमारी दोस्त ओनाई का भी हमें एक क्वेस्ट मिला है। उससे कुछ तो बातचीत करनी है, शायद उसका कोई क्वेस्ट है, उसके कुछ हमला हो रहा है। तो हमने फास्ट ट्रैवल यूज़ कर लिया अपने मैप से और चलते हैं। तो गाइज फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग अपनी दोस्त ओनाई के पास। तो पूछते हैं इसकी क्या प्रॉब्लम हो गई है। इसका नाम नैटी ओनाई है, नेटसाई ओनाई है, पर हम इसे नैटी बोलते हैं। ओके, इसको भी चलता है। इसने भी हमारी हॉग्समेड में हुई वारदात के बारे में सुन लिया है। ये भी उसी बटर बियर की शॉप में थी जहाँ पे हमारे साथ वो ब्रुकवुड ने हमें धमकी दी थी और वो बटर बियर शॉप वाली ने बचा लिया था। ओके, तो अब ये पूछ रही है कि वो तुम्हारे पीछे क्यों है, जिसमें हम लोग ने बोला है कि हमें नहीं पता नहीं, वो शायद हमें दूसरे स्टूडेंट के लिए जान गए होंगे। पर ये बोल रही है कि तुम लोग सही में डेंजर में हो। तो ठीक है गाइस, ओके तो ये बोल रही है कि ये हमारी दोस्त है, इसलिए इसकी भी जान खतरे में है। ठीक है, तो अब नेटसाई हमें शायद मदद करेगी ब्रुकवुड से लड़ने के लिए। और हमने इसको इंस्पायर कर दिया गाइस, हमने इसे इंस्पायर कर दिया है अपनी खुद की लड़ाइयाँ लड़ने के लिए। वाह, हम मोटिवेशन दे रहे हैं, हमारा कैरेक्टर मोटिवेशनल भी हो गया। तो ठीक है गाइस, बोल देते हैं भाई, मेरे को बड़ी खुशी हुई कि तुमने हम से सीख के इंस्पायर हो गए। तो ये भी रैनरॉक के बारे में बात कर रही है कि रैनरॉक और रॉकवुड को हमने साथ में हॉग्समेड में देखा था कि वो दोनों बात करके हमें पकड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं गाइस। रैनरॉक वही ईविल गॉब्लिन है गाइस, जो हमारी जान के पीछे पड़ा है क्योंकि उसे एंशिएंट डार्क मैजिक का सीक्रेट्स जानना है। तो गाइस नैटी बोल रही है कि उसने पुलिस से भी बात की जानने के लिए कि क्या हुआ है, पर पुलिस उससे बता नहीं रही है। वो क्यों ही बताएगी एक बच्चे को, हॉगवर्ट्स के 5th ईयर स्टूडेंट को कोई क्यों ही बताएगा। तो ऑफिसर सिंगर उसे बता नहीं रही है। तो अब हम लोग को जाना पड़ेगा, हमें खुद ही इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और देखते हैं। ये बोल रही है कि जब भी हमें मदद पड़े तब हम नैटी को बुला सकते हैं गाइस। तो ठीक है गाइस, हम नैटी को हेल्प जब भी लगेगी तो लेंगे ही। वैसे बहुत अच्छी है, इसने मुझे क्रॉस टेबल नाम की कोई तो एक एक्टिविटी होती है उसमें हरा रखा है गाइस। 3 बार मैंने रीमैच लिया था, फिर भी मैं तीनों बार हारा था। तो नैटी बहुत अच्छी विज़र्ड है, मतलब विच है। तो फ़िलहाल तो हमें ओ गाइस यहाँ पे देखो एक ट्रेजर चेस्ट रखी हुई है, देखते हैं क्या मिलेगा। ओके, तो हमें इधर से एक ग्लव्स मिले हैं। ठीक है, शायद इधर भी एक था चेस्ट, पता नहीं चेस्ट इधर था क्या, नहीं गाइस मिल नहीं रहा। तो फ़िलहाल तो अभी हमें वो चेस्ट मिल नहीं रहा जो हम लोग ढूंढने के लिए आए थे। यहाँ कहीं भी चेस्ट नहीं दिख रही, कि यहाँ पे हमने डब्बा खोला फिर भी यहाँ चेस्ट नहीं थी। तो गाइस सामने देखो, हमें रिवर क्रॉस करके जाना है। तो फाइनली गाइस हमने रिवर क्रॉस कर ली है और अब हम लोग आ चुके हैं। सामने हमारा एक और क्वेस्ट है। ओके, तो गाइस डार्क विज़र्ड्स एक लेडी को तंग कर रहे हैं। ओके, तो ये इससे एक लड़के के बारे में पूछ रहे हैं। ये डार्क विज़र्ड शायद रुकवुड के साथ है। ओह, ये हमारे को ही खोज रहे थे, इन्हें रुकवुड ने ही भेजा है शायद मारने के लिए। ओके, ये कौन है? अच्छा, लीवर अलोन। ठीक है, अभी फाइट होने वाली है गाइस। ये भी स्ट्रेंजर हमारी हेल्प करेगी। ठीक है गाइस, बेसिक अटैक्स अभी आप देखना भाई, मैं इनकी चटनी बना देता हूँ। अभी देखो मैं डालूंगा एंशिएंट मैजिक अटैक। एंशिएंट मैजिक अटैक मैं बोल रहा था लाइटनिंग वाली, ये एंशिएंट मैजिक अटैक है। और फिलहाल तो ये ऐशविंदर नाम, ओके ऐशविंदर स्प्राउट्स है, इस पर पत्थर फेंका और ये मर गए गाइस। ओके, सर्कल लाइटनिंग के साथ इसको भी मारेंगे गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके,
ये शायद थोड़ी ज़्यादा अच्छी होगी क्योंकि इसके कपड़े थोड़े ज़्यादा अजीब है, तो शायद रुकवुड के ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी ज़्यादा आगे होगी रैंकिंग वाइज। ओके भाई साहब, हमारी हेल्थ जा रही है गाइस। पार्टनर को तो लेटा ही दिया भाई, ये अच्छा है, ऐशविंदर ड्यूलिस्ट, ये अच्छा है, ठीक है। तो इसकी प्रोटेक्शन शील्ड को हमने तोड़ दी, फिर तो ये बेसिक अटैक से ही मर रहे। वाह, उतना भी खास नहीं था गाइस, मर ही गया एट द एंड। कोई ना, हमारी ये दूसरी आंटी जी भी 2 लोगों से लड़ रही थी। ओके, तो ये भी गया और लास्ट ये एक बचा है, इसको भी मार देते हैं। ओके, इसको तो हमने एक्ियो डाल के लेवियोसा और बेसिक अटैक्स भी डाल दिए। तो गाइस सब मर चुके हैं। अब पूछते हैं लेडी से कि ये लोग क्या पूछ रहे थे, इनको हमारे साथ क्या लेना देना है, और ये लेडी यहाँ क्या कर रही थी। ठीक है गाइस, तो इसका नाम है नोरा ट्रेडवेल। ओके, लेट्स गो। पूछ कैसे हो भाई, ये सब पूछ रहे हैं हम लोग, और ये हमारी तारीफ़ कर रही है हमारे डिफेंस किस के ऊपर। और ओके, तो ये ऐशविंदर्स है। ओके, रुकवर्ड के लोगों को नाम ऐशविंदर रखा गया है। ओके, विक्टर रुकवर्ड के चोर लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम ऐशविंदर है। वैसे ऐशविंदर एग्स हमने लास्ट टाइम कलेक्ट भी किया था गाइस। ओके, किसी प्रिया ने इसे वार्न कर दिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब ये प्रिया कौन है? हु इज़ प्रिया? यू मेंशन समवन नेम्ड प्रिया। ओके, हमने पूछा है इसकी वाइफ। व्हाट? ये तो खुद लड़की है ना? कमन, ये लड़की है। ओके, सो वी गॉट लेस्बियंस इन हॉगवर्ट्स लेगेसी बिफोर GTA 6। कोई ना, ठीक है। ये जो है ये क्या करती है? ये रिसर्च कर रही है। ओके, चलो पूछते हैं कौन सी रिसर्च है भाई तेरी। नोरा ट्रेडवेल एट योर सर्विस, हिस्टोरियन, आर्कोलॉजिस्ट एंड। ओके, मर्लिन के वर्क और लाइफ के पीछे ये आर्कोलॉजिस्ट, मतलब उसके बारे में जानती है गाइस। ओके, मर्लिन देखो, हमें लगता है कि वो मिथ था। आई थॉट मर्लिन एंड टेल्स ऑफ किंग आर्थर वॉज मिथ, पर उसने बोला मिथ नहीं। ओके, तो इसने बोला कि मिथ नहीं है, ये सब सही है, सच्चाई है। ओके, तो इसका मर्लिन का कनेक्शन हमारे हॉगवर्ट्स से भी है गाइस। तो देखते हैं अभी मर्लिन के बारे में हमें क्या पता चलता है। मर्लिन हॉगवर्ट्स में था पहले। ओके, अच्छा, तो मर्लिन ने अपने लिए बहुत सारे मोमेंटोस छोड़ के रखे हैं, डजन्स ऑफ देम। ओके, तो बोल रही है कि मर्लिन ने अपने लिए, अच्छा, मर्लिन स्लिदरिन्स में था, नाग शक्ति, तो उसने भी हॉगवर्ट्स अटेंड किया, तो उसने हॉगवर्ट्स के लिए ईस्टर एग्स छोड़ के गया है वो थोड़े बहुत। तो जहाँ हम लोग खड़े हैं वो वन ऑफ द ईस्टर एग्स ही है। वेल देन, तो इसकी रिसर्च ने हमें बताया कि एक कोई तो हर्ब डालने से ये काम करेगा। तो देखते हैं गाइस क्या ये काम करेगा। आई विश। ओके, वो हर्ब का नाम है मेलो स्वीट। इट्स इम्पॉर्टेंट ऑन गेटिंग मेलो स्वीट। ओके, तो ये हर्ब डालने से शायद ये एंशिएंट रून्स में कोई जादू होगा और हमें कुछ दिखेगा। देखते हैं गाइस, मर्लिन्स के सीक्रेट भी हम लोग डिस्कवर करेंगे। वैसे भी हमने प्रोफेसर को बोलते हुए सुना ही है, मर्लिन बियर्ड्स और सब बोलते ही है मर्लिन्स बियर्ड। तो मर्लिन एक बहुत अच्छा, आई गेस वो होगा विज़र्ड प्रिसाइजली। ओके, लिटिल हाइपोथेसिस। ओके, इसकी हाइपोथेसिस को हमें चेक करना है। तो ये बोल रही है कि इसके पास एक ट्रंक में भर के मैलो स्वीट है, तो वो मैलो स्वीट लाना है। भाई ट्रंक किधर है? अच्छा, ये रही ट्रंक। तो चलो ट्रंक में से मैलो स्वीट निकालते हैं। अच्छा, इसी ट्रंक में। ओके, बोल रही जितने लेने हैं ले लो। ठीक है गाइस, तो मैलो स्वीट ले लेते हैं। ओके, मैलो स्वीट लीव्स मिल चुकी है हमें। अब हमें कहाँ प्लेस करनी है, कहाँ? अच्छा, पीछे प्लेस करनी है क्या? यहाँ पे देखो ज़मीन पे कुछ बना है, यहाँ प्लेस करते हैं। अच्छा, चलो चलो। तो गाइस मैलो स्वीट का छिड़काव हो। ओके, जादुई पिलर्स पे देखो रोशनी आ गई है। तो गाइस इस पिलर का क्या करना है? व्हाट शुड आई डू नाउ? इस पर शायद इंसेंडियो डाल के देखते हैं, शायद ये जल। ओके, इंसेंडियो ही डालना था। ओके, तो वो आग लगाने के लिए बना रखा है। ठीक है, 2 पिलर हमने ये कर दिए, और भी 2-3 पिलर है। चलो करते हैं इंसेंडियो। ठीक है गाइस, 3 पिलर हो गए। अच्छा, इतने ही थे क्या? 3 पिलर ही थे गाइस। अच्छा, ओके। Oh my God!
मर्लिन बर्ड, हाउ ब्यूटीफुल। यही है भाई मर्लिन का जादू। मर्लिन ने यहाँ 4 वाइन्स के पोल्स बना दिए हैं। ओके नाइस, चलो इससे पूछते हैं इसका काम क्या है या क्या है। ओह अच्छा, तो इसकी हाइपोथेसिस सही हो गई गाइस। इसने भी यही सोचा था कि हम मैलोस्वीट डालेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ, पर ये क्या हुआ और इसका क्या फ़ायदा होगा ये तो हमें नहीं पता है। तो हम लोग अभी पूछ रहे हैं कि सारे ट्रायल्स इस तरह है कि नहीं। तो मर्लिन का हमने एक ट्रायल तो खोल लिया था सक्सेसफुली, और उसमें से 4 पिलर निकले थे रिसेंटली। पर देखते हैं, इससे थोड़ा और बात करते हैं। ओके अच्छा, तो ये बोल रही है ऐसे सारे ट्रायल्स में मैलोस्वीट तो लगेंगे, पर शायद पिलर का पैटर्न अलग हो सकता है। तो देखते हैं। तो गाइस इसी के साथ नोरा ट्रेडवेल की से हमारी बात हो चुकी है, और ये वाला हमारा क्वेस्ट पूरा हो चुका है। नाइस, तो ट्रायल्स ऑफ द मर्लिन नाम का क्वेस्ट था ये हमारा, ये क्वेस्ट हो चुका है गाइस। तो हमने मर्लिन की बात कर ली थी, देखते हैं अब कौन सा दूसरा क्वेस्ट है। तो हमें प्रोफेसर हैकेट असाइनमेंट, ओके, तो इसके लिए हमें डॉजिंग करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। खैर अभी हमें एक मेल आया है ओलिवेंडर्स की तरफ से। गाइस ये ओलिवेंडर्स वही है जिनने हमारे लिए वॉन्ड बना के दी थी, ये हमारी नई छड़ी जो कि हमने ड्रैगन्स ब्रेथ से बनाई थी। तो अभी हमें नया क्वेस्ट आ गया है, ओलिवेंडर्स ने हमसे कुछ मांगा है, तो चलते हैं ओलिवेंडर्स की मदद करने के लिए। ओके ओलिवेंडर्स के लिए हमें हॉग्समीड जाना पड़ेगा। ओके तो फास्ट ट्रैवल करते हैं गाइस। हॉग्समीड बहुत ही ज़्यादा दूर है, वहाँ तक जा पाना बहुत हार्ड होगा बिना उसके फास्ट ट्रैवल के। फास्ट ट्रैवल पॉइंट कौन सा है? ये भी बहुत दूर है भाई, हॉग्समीड जाना बहुत हार्ड है गाइस, बहुत दूर का रास्ता है वो, बहुत ही ज़्यादा। तो खैर फास्ट ट्रैवल कर दिया है हमने यहाँ पे चालू, और इसी के साथ हम लोग पहुँच चुके हैं हॉग्समीड में, मतलब हॉग्समीड जाने के रास्ते पे। अब यहाँ से हॉग्समीड जाना पड़ेगा, बहुत अच्छा खासा टाइम लगेगा हॉग्समीड जाने में। तो 2000 ईयर्स लेटर हॉग्समीड हम लोग पहुँच चुके हैं। इसी के साथ हम लोग हॉग्समीड पहुँच चुके हैं। तो गाइस यही वो चौक है हॉग्समीड का, यही वो गांव है हॉग्समीड का, जहाँ से सारे विच और विज़ार्ड्स अपनी सप्लाईज़ लेते हैं, जो उन्हें स्पेल क्राफ्ट, पोशंस, हर्बोलॉजी या अलग अलग चीज़ों के लिए लगेगी। तो ये ओलिवेंडर्स वो शॉप है, ये हमारा ओलिवेंडर बंदा है, इसने ही हमारे लिए बना के रखी थी वॉन्ट। ओके अच्छा, तो ये प्रोफेसर फिग का दोस्त है हमारा, वही हमारा डैडी फिगर, जिसने हमें सारे नॉर्मल बेसिक स्पेल सिखाए थे। तो ये इसने हमें इसके लिए डिटेक्टिव वर्क करने के लिए बोल रहा है। तो क्या इससे पूछते हैं कि हाउ विल इट बेनिफिट मी। चलो पूछते हैं, भाई तेरे लिए क्यों करूँ मैं, बताना क्या मिलेगा मेरे को। तो देखते हैं, हमने पूछा। ओके ओ अच्छा, तो बोल रहा है रुको तुमको मज़ा आएगा, प्लीज़ मुझसे सुनो। तो देखते हैं भाई ये ऑफ़र क्या दे रहा है हमें। ये बोल रहा है कि एक सेंचुरी पहले इनकी एक वॉन्ड मिसिंग हो गई थी। ओके इनकी ग्रेट आंट ने एक स्टूडेंट को सोचा था कि एक स्टूडेंट ने किया है, रिचर्ड ने। ओके तो वो हॉग्सवर्ड की आउलरी में रहता था, पर जब वो लोग गए तो उनको वॉन्ड नहीं मिली। ओह ठीक है। ओके तो वहाँ पे एक पज़ल है, रिचर्ड जो हमारा था वो वॉन्ड लेके गायब हो गया। वो जनरली ऑल्सरी में जाता था, तो हमने इन्हें हॉगवर्ड के ऑल्सरी में भी देखा, पर उन्हें ऑल वहाँ पे नहीं मिला। ओके तो ये हमें बोल रहा है कि तुम ऑल्सरी में जाके देखो कि तुम्हें क्या मिल सकता है। ठीक है, तो अभी हमने इसे बोल दिया ठीक है गाइस, हम लोग अभी चले जाएंगे इसको ढूंढने के लिए। और ये जो है ओके, तो ये ओलिवेंडर की सेंचुरी पहले खोई हुई पुश्तैनी छड़ी है, जिनने इनको छड़ी बनाने का नॉलेज दिया है या कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। तो चलते हैं, मिलते हैं हम लोग, देखते हैं कि ये रिचर्ड
नाम के स्टूडेंट ने एक कर्ज़े पहले वो कहाँ छुपा दिया था। फ़िलहाल फ़ास्ट ट्रैवल चलते हैं हॉग्सवर्ड में, क्योंकि हॉग्समीड से यहाँ जाना बहुत हार्ड हो जाएगा। हॉगवर्ट्स के मैप में जाना पड़ेगा हमें, हॉगवर्ट्स मैप। ओके, तो हॉगवर्ट्स में भी बहुत दूर है गाइस। तो कहाँ है ये आउल्सरी? बहुत दूर है। तो अब हम पास के फ़ास्ट ट्रैवल को लगा दिया जाए। ओके गाइस, तो पास के फ़ास्ट ट्रैवल को हमने लगा दिया है। ये हम लोग इसके नॉर्थ एग्जिट पे पहुंच चुके हैं। आउल्सरी कहाँ मिलेगा? चलो चलते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग आउल्सरी के पास पहुंच चुके हैं। ये एक चट्टान पे था, क्योंकि चट्टान से आउल लोगों को खतें भेजने में आसानी होगी, तो इसलिए हम लोग ये चट्टान चढ़ रहे हैं। अभी भी पूरी चट्टान ख़त्म नहीं हुई है। बहुत देर से हम लोग ये चट्टान को चढ़े ही जा रहे। खैर फ़िलहाल यहाँ पे हमें मशरूम वीनस फ्लाईट्रैप जैसे जो हमने हर्बोलॉजी के क्लास में प्लांट देखे थे वो पड़े हुए मिले हमें वाइल्ड में, तो उसे उठा लेते हैं गाइस। और ऊपर कितना ऊपर है भाई। खैर यहाँ से हॉग्सवर्ड कासल देखो भाई, कितना सही लग रहा है। ओके, हॉग्सवर्ड है क्या? ये देखो हॉगवर्ट्स कितना अच्छा लग रहा है, अपना हॉगवर्ट्स कैसल। हम लोग चट्टान के ऊपर से हॉगवर्ट्स को देख पा रहे हैं। क्या एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी वहाँ पे दो चार भूतों का कत्ल हो रखा है। खैर फ़िलहाल हम लोग पहुँचने ही वाले हैं आउल्सरी में, और देखते हैं ये आउल्सरी में क्या होने वाला है। तो गाइस हम लोग अटके जा रहे हैं, चट्टानें आई जा रही है, हम लोग चट्टानें चढ़ जा रहे हैं। ओके गाइस, तो आउल्सरी के मेन गेट पे आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पे एक चेस्ट है, इसको ढूंढ लेते हैं भाई, इसमें क्या है। ओके, इसमें कैप मिली हमें, कैप ऐसी पहनने के लिए। तो गाइस मेरे ख्याल से हमें ट्रांसपेरेंट वाला लगा लेना चाहिए। क्या बताओ ऊपर हॉग्सवर्ड के प्रोफेसर ही काम कर रहे हो, क्योंकि उसने डिटेक्टिव वर्क बोला था, तो हो सकता है कि कोई एनिमी हमारे लिए रुका हो। एनिमी इन द सेंस प्रोफेसर ही होंगे हॉग्सवर्ड के। देखते हैं क्या होगा। बहुत बड़ा टावर है भाई आउल्सरी का। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं। कोई है क्या? नहीं, कोई नहीं है गाइस, रात को खाली है ये। यहाँ बस आउल्स मिले हैं और यहीं पे हमें आना था। देख पा रहे हो कि तो यहाँ पे देखो उल्लू वुल्लू रखे हैं, उल्लू के घर बने हुए हैं और भी बहुत कुछ है। तो मेरे को नहीं लगता है कि हमें अभी इसकी नीड है। रेवेलियो डाल देते हैं। ओके, तो इन चीज़ों से हमें इंटरेक्ट करना है, पर इन चीज़ों से हमें कैसे इंटरेक्ट करना है, कौन सा स्पेल डालना है। ओके, रेवेलियो ने तो हमें बता दिया कि इन चीज़ों से इंटरेक्ट करना है, कैसे करेंगे वो हमें देखना पड़ेगा। ओके, एक और बार रेवेलियो से कुछ हो नहीं रहा है भाई। बेसिक अटैक भी कुछ काम का नहीं आया, देखते हैं। ओके, इंसेंडियो तो और कुछ काम का नहीं रहा कि ये पिजन कुछ है। अच्छा ठीक है, हम लोग अपना वो हटा देते हैं। ये अब छुप के क्या फ़ायदा, कोई ना, ऊपर चल के देखते हैं। या नीचे तो हम लोग कुछ कर नहीं पाए, शायद ऊपर कुछ हो जाए। ऊपर कोई सीक्रेट पजल हो जो हमें सॉल्व करना हो, जो जनरली स्टोरी मोड गेम्स में होता है। खैर ऊपर तो आ गए, ऊपर भी ऐसे ही केजेस है जैसे आउल के होते हैं। तो इसमें तो कुछ हो नहीं रहा है गाइस, बेसिक अटैक से तो कुछ नहीं हो रहा। एक्यो डाला तो कुछ हो गया। अच्छा, मतलब सब में एक्यो डालना है। ओके, ये भी खुला, ये भी खुल गया एक्यो से। कुछ भी नहीं है इनके अंदर। ओके, और भी बहुत सारे, इनको भी खोलते हैं। एक्यो, ठीक है। तो एक्यो से मतलब इसमें वो डालना था हमें, एक्यो। फिलहाल और भी देखते हैं अभी नीचे कुछ गिरा है कि नहीं, वो बाद में देखते हैं। पहले यहाँ के सारे कर देते हैं। ये भी एक्यो कर दिया हमने, ये भी एक्यो कर दिया, ये भी कर दिया। ओके, और भी है 2-3 ऊपर, इन्हें भी कर देते हैं, खोल देते हैं और देखते हैं इनके अंदर भी क्या है। ओके, कुछ तो गिरा गाइस, कुछ तो गिरा, देखना चाहिए। ऊपर से ही नीचे वाले भी खोल देते हैं, ऊपर से ही। बार एक्यो जल्दी हो रहा है, ऊपर से नीचे से ऐसे सब में एम करने में टाइम लगेगा। फिलहाल नीचे भी बहुत सारी चीज़ें गिरी जा रही है गाइस, पता नहीं क्या करना है। हमने बाजू वाले ही हमने नहीं खोला था, बताओ गाइस। आई गेस इतने ही खोल सकते थे। चलो नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मिला है। चलो चले। अरे बाप रे, अगर नीचे जाने ही नहीं आ रहा, कोई ना, कूद जाते हैं, कूदना बेस्ट है। ओके, जैकडॉ स्टैचू मिला हमें, और स्टैचू मिले हमें, और भी 2-3 स्टैचू मिल रहे हैं। स्टैचू ही स्टैचू है। ओके, तो इन स्टैचूज़ को शायद खाली जगह पे प्लेस करना होगा, ऐसा कुछ पजल है गाइस।
सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जाएगा क्या? ऊपर नहीं, ऊपर तो शायद कुछ है नहीं, ऊपर जाके कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखते हैं यहाँ कहीं पुट करने का ऑप्शन। ओके, सामने कुछ तो आ रहा है। ये तो आउल है, देखो आउल भी हमारी तरफ देख रहा है गाइस। आउल का फ्राई बनाएंगे फिर कभी। पर यहाँ पे देखो, अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम लोग शायद प्लेस कर सकते हैं। हमने यहाँ पे प्लेस किया, कुछ हुआ क्या? ओके, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है गाइस, कुछ तो हो रहा है। कट सीन आ गया। ओके, आंधी क्यों आने लगी? ओके, हम लोग उठ रहे हैं भाई, किसी ने हम पे लेवियोसो डाल दिया है क्या? ओके, हम लोग एकदम टॉप मोस्ट फ्लोर पे आ गए। ओके, ये कौन है भाई? इसका सर कटा हुआ है और ये तो एंजल है। यही है क्या रिचर्ड? रिचर्ड यही है गाय। अच्छा, ये बोल रहा है किसी ने इतने सालों में मेरा पजल सॉल्व किया। हाँ भाई, हम थोड़े समझदार हैं। ये बोल रहा है कि गुड न्यूज़। अच्छा, तो इसने बोला है कि अगर कुछ छुपाने का होगा तो यहाँ छुपा सकते हो। ओके, तो ये बोल रहा है कि रिचर्ड ओलिवेंडर को अपनी फैमिली वांट चाहिए, और ये बोल रहा है कि भाई मैं भूल गया भाई उसके बारे में, और बोल रहा है मेरे पे नहीं है। और ये बोल रहा है कि इसने सही में उसको गिरा दिया था जब वो बिहेड हो गया था। अच्छा, बिहेड हो के मरा? ओह अच्छा, तो ये किसी गुफा में गया था, तो इसने वॉन्ड चुराई और किसी मैप के थ्रू किसी गुफा में चला गया और वो मैप ने इसको मरवा दिया। ओके, अच्छा, तो ये पूछ रहा हमें क्या करना है उस ओल्ड मैन का। तो हम बोल रहे कि ओलिवेंडर ने भाई हमें भेजा है। अच्छा ठीक है, दे बोल रहा है कि ओ, तो ये हमें लेके जाएगा जहाँ इसने ड्रॉप किया था अपना फॉरबिडन फॉरेस्ट के पास। और ठीक है, तो हम इससे पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हें कैसे मरे, तुमने क्यों ओलिवेंडर की फैमिली वांट चुराई, हमने इससे पूछा है। वो तो ये वहाँ काम करता था और वो फैमिली को उसे अच्छे से देख के उसको लालच आ गया और उसने चुरा के देखा कि कुछ है कि नहीं। फिर उसे पता चला इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, ये फैमिली सेंटिमेंट्स के कारण स्पेशल है। ओके, और कुछ पूछ लेते हैं भाई, तूने अपना सर कैसे खोया? अच्छा, पूछ रहे किसने इसका सर काटा। ओके, तो ये पीछे जैसे ही मुड़ा, इसे कोई रिफ्रेशिंग हवा आई और जिससे इसका सर कट गया। मतलब इस पर कोई हाई लेवल एंशिएंट डार्क मैजिक हुआ है, असैसिन करा गया इसका, पता नहीं क्यों। ओके, तो ये बोल रहा है अगर हमें वो फॉरेस्ट में जाना है तो हमें भी थोड़ा ये ऐसे ब्रीज से बच के रहना पड़ेगा, नहीं तो हम भी मर सकते हैं। तो बोल देते हैं इसको आई विल सी यू इन द फॉरेस्ट। ठीक है गाइस, तो ये रिचर्ड के साथ हम लोग फॉरेस्ट में जाएंगे ओलिवेंडर की फैमिली वांड लेने। तो अभी ये क्या बोल रहा है कि ठीक है गाइस, तो अभी हमने ओलिवेंडर के लिए पूछ रखा है कि हमें मतलब उसकी फैमिली वांड लाने का कोशिश किया, हमें हमारा लेवल अप हो चुका है गाइस। इसी के साथ हमारी एचपी बढ़ गई है। और अभी हम लोगों का एक और क्वेस्ट है, मतलब हमें इसके साथ फॉरबिडन फॉरेस्ट में जाके ओलिवेंडर की वांड वापस लानी है। फ़िलहाल हम लोग चलते हैं अपने रेवन क्लॉ के टावर की तरफ, क्योंकि अभी हमें करना है आउटरो। तो फ़िलहाल हम लोग जाते हैं फास्ट ट्रैवल के थ्रू हमारा रेवन क्लॉ कॉमन रूम में। रेवन क्लॉ हमारा हाउस है, 4 हाउस होते हैं, उसमें हमने रेवन क्लॉ चूज़ कर रखा है। तो ये है हमारे प्यारे से रेवन क्लॉ हाउस का कॉमन रूम, जहाँ हम लोग यहाँ पे रहते हैं। मतलब यहीं पे नीचे हमारे कमरे हैं, बॉयज़ डॉम और गर्ल्स डॉम अलग अलग है। तो यही है, ये देखो ये लैम्प वैम्प रखे हैं। रेवन क्लॉ थोड़े पढ़ाकू होते हैं, इसलिए यहाँ लैम्प वैम्प रखे हैं। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग ऑफ कोर्स इसके लिए फॉरबिडन फॉरेस्ट में जाके ओलिवेंडर की फैमिली वांड को लाएंगे। अरे ये यहाँ भी देखो, ये एंशिएंट भूत लाइक प्रोफेसर होते हैं गाइस, ये रात को बच्चों को जाने नहीं देते। पर कोई ना, ये हम लोग कॉमन रूम में घूम रहे थे इसलिए कुछ नहीं बोला। ठीक है गाइस, दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।